हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज के इस जानदार शानदार और मजेदार सेशन में आपका बड़ा भाई मेंटोर टीचर मैं आर्यन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम लोग करते हैं इस चैप्टर का शुभारंभ। तो मेरे बाल लाल गोपाल पूरे जोश और जुनून के साथ जुड़े रहना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं इस चैप्टर का स्टार्ट। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, उसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना है कि वेरिएबल जो होता है ना, एक ऐसे चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको क्या बोलेंगे जी, कांस्टेंट बोलेंगे। इस बात को कैसे समझेंगे, थोड़े से आपसे रिलेट करके मैं बात करता हूं। जैसे सपोज करो कि आपके ही क्लास में दो बच्चे हैं, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। आपके दोस्त से आज मैं पूछता हूं कि बाबू क्या बनना है, तो कह रहा है डॉक्टर बनना है। संजोग से एक सप्ताह बाद फिर कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मैं पूछता हूं कि क्या बनना, तब कह रहे इंजीनियर बनना है। फिर 10 दिन बाद पूछते तो क्या बनना है, तो कह रहे आईएएस बनना है। उसके बाद 10 दिन बाद पूछते हैं फिर, तो कह रहे कुछ नहीं बनना है। तो उसके पास क्या है, कोई टारगेट है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स कोई भी टारगेट है नहीं है। इसका मतलब उसका जो टारगेट है ना, वो वेरिएबल है, किसी फिक्स जगह पे नहीं टिका हुआ है। लेकिन एक दूसरा जो है ना, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या बनना है, तो आज बोल रहे इंजीनियर बनना है। 10 दिन बाद पूछ रहे हैं क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। 20 दिन बाद पूछ रहे हैं क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। 1 महीने बाद पूछते हैं क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। आपका टारगेट, आपका गोल फिक्स है, तो आप क्या है, कांस्टेंट हो, एक ही बात पे टिके हुए हो, आपकी वैल्यू फिक्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो अल्फाबेट लेटर से, जैसा कि एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से पी, क्यू, बहुत सारे ऐसे जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उससे हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा, इसके जस्ट पहले लीनियर होता, आप देख रहे होंगे कि इसी एक्स का वैल्यू कभी 2 आता था, इसी एक्स का वैल्यू कभी -3 आता था, इसी एक्स का वैल्यू कभी 23 आता था। तो देख रहे हैं इस एक्स का वैल्यू फिक्स है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलेंगे। और जिसका वैल्यू फिक्स हो ना बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट बोलते हैं। तो किसको वैल्यू फिक्स किसका है, तो जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़े हैं ना, वो सारे नंबर्स का वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारे का वैल्यू क्या है ना, फिक्स है। बस समझ गया, वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स। अब बताओ 5 है, ये 5 का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या, मैं 5 कर रहा हूँ, आप भी 5 कर रहे हो, आज भी है, कल भी है, 10 दिन बाद भी है, 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। बस समझ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं, मेरी जो पोजीशन है क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, क्या मैं कांस्टेंट हूं क्या, नहीं हूं। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, कांस्टेंट हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। लेकिन ये बोर्ड जो है ना, जिस पे आप पढ़ रहे हो, ये कांस्टेंट है, एक ही पोजीशन पे बरकरार है कि नहीं, फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है। चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मेरा जो पोजीशन है ना, वो वेरिएबल है, मैं हमेशा इधर उधर हूं। लेकिन इस बोर्ड का पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक उसी तरीके से ये सारे चीज,
अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं तो 10 का वैल्यू ये फिक्स है, 10 ही है हमेशा। अब ये 10 कभी 11 नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा कभी। ये 10 कभी 100 नहीं हो सकता, ये 10 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बाबू x जो है ना, ये y है, कभी y 5 देगा वैल्यू, कभी y 7 होगा, कभी y 10 भी होगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए हो, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। बात क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो मेरे बाल लाल गोपाल, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? तो वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखो, यही चीज समझाने के मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझाया। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। और किससे? तो ये जो फंडामेंटल साइन है ना, 4 मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसके साथ वो कनेक्ट होगा। तो ये कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 4 फंडामेंटल एक्सप्रेशन प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है मेरे बाल लाल गोपाल? ये कहना चाह रहा है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का कनेक्शन या तो प्लस से हो, या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का कनेक्शन माइनस से हो, या एक वेरिएबल का कनेक्शन और एक कांस्टेंट का कनेक्शन मल्टीप्लाई से हो, या एक वेरिएबल और कांस्टेंट का कनेक्शन डिवाइड से हो। क्या हो? ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब क्या बन गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए। यानी कि कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ प्लस के साथ जुड़ना, माइनस के साथ जुड़ना, इनटू के साथ जुड़ना, या डिवाइड के साथ जुड़ना, वो क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बात समझे क्या? अब बात आती है कि केवल कांस्टेंट, ठीक है, अब केवल एक ही साइन के साथ जुड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि एक से ज्यादा साइन के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3 यहां कर देंगे, तो देखो यहां प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें देखेंगे एक से ज्यादा साइन आ रहा है, एक से ज्यादा इस तरीके के फंडामेंटल आपको सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस माइनस, और तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझे क्या? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि इन जो फंडामेंटल एक्सप्रेशन साइंस जो आपको दिख रहे हैं, इस एक से या एक से ज्यादा से या चारों भी आ सकते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे ध्यान देना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे। एक तो ये प्लस वाला, एक तो ये प्लस है, एक यहाँ माइनस है। और ध्यान देना, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ये 2x है, तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ दिखे ना, तो उसके बीच अगर कोई साइन नहीं हो, अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है इस तरीके से, तो आप समझ लो कि इसके बीच कौन सा साइन है? तो इनटू का साइन है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। बात समझ गए क्या? किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं है, तो समझ लो उसके बीच इनटू का साइन है। दूसरा, अगर कोई वेरिएबल एक्स और वाई, ये दो है, इन दोनों के बीच भी अगर कोई साइन नहीं है ना बाबू, तो समझ लो कि इसके बीच भी इनटू का साइन है। बात समझ गए? जैसे कि जेड और वाई है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसके बीच कोई साइन दिख नहीं रहा है, तो इसके बीच क्या है? इनटू का साइन है। बात क्लियर है क्या? मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ लिखा हुआ है 5x, तो 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच जो है ना साइन है वो क्या है? इनटू का है, 5 इंटू एक्स। अगर कहीं लिखा हुआ है 23xy, अब इनके बीच कोई भी क्या है? सिंबल नहीं दिख रहा है, तो देखो इस कांस्टेंट वेरिएबल के बीच एक इंटू होगा, यहाँ पे एक, और यहाँ भी क्या होगा? एक इंटू होगा। मीन्स 23 इंटू एक्स इंटू वाई। बात क्लियर है क्या? तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच कोई भी सिंबल नहीं दिखे, तो समझ लो इनटू है।
ये चीज है। उसके बाद मेन चीज हम लोग को क्या समझना था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब यही है, अगर प्लस माइनस इनटू डिवाइड इस चारों में से कोई एक है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच, या चारों के साथ अगर जुड़ गया हो तो सब क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ध्यान देना, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5y और डिवाइडेड बाई हमने यहां लिख दिया 3। तो इसमें देखो यहां मैं माइनस लिखता हूं, यहां कर दो माइनस, क्या कर दो यहां पे कर दो आप माइनस। तो देखो यहां पे जो सिंबल है, यहां जो है प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया और यहां डिवाइड भी आ गया, और इसमें कुछ साइन नहीं है तो इनटू है, यहां भी कोई साइन नहीं है तो क्या है, इनटू है। तो चारों सिंबल्स इसमें आप दिख रहे हैं, फंडामेंटल साइन चारों दिख रहा है कि नहीं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चारों होगा। तो किसी में चारों दिख सकता है, किसी में 2 दिखेगा, किसी में 1 दिखेगा। बात क्लियर है क्या। अब बताते हैं, देखो अब तो हम लोग अभी तक ये बात कर रहे थे कि कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्या वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकता है क्या, तो हाँ, ये x अब प्लस y ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x माइनस y ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x इंटू y ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x डिवाइडेड बाई y ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझे क्या। तो वेरिएबल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकता है। वेरिएबल का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस डिवाइड के साथ, इनटू के साथ बनाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या वेरिएबल कांस्टेंट का भी बना सकता है। बात क्लियर है क्या। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हुआ। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है जी। चलो अब बात आती है, हम लोग समझते हैं टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है उसको समझिएगा। तो देखिएगा, हम लोग अगर बात करें टर्म्स का, तो पहले यहां ध्यान देना कि ये जो है ना 2x प्लस 3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पता करना कि कितने टर्म्स हैं। तो देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, तो ये जो प्लस साइन होता है ना, ये प्लस साइन जो होता है वही सेपरेट करेगा। यानी कि प्लस के पहले एक टर्म और प्लस के बाद भी एक टर्म होगा। टर्म को कौन सेपरेट करता है, तो प्लस साइन। ये जो प्लस है ना यही सेपरेट करेगा। टर्म्स को कौन सेपरेट करता है, टर्म्स कौन बनाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद भी एक टर्म है। अब उसी तरीके यानी कि इसमें कितने टोटल टर्म्स होंगे बाबू, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, यानी कि टोटल टर्म इसमें कितने हो गए, तो 2 टर्म्स हैं इसमें। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है इसमें। क्लियर है क्या। चलो उसी तरीके से जैसे मान लो कि यहां पे कहीं लिखा हुआ है 7x² प्लस 3y और माइनस यहां पे लिख दिया 4 या 5। तो अब इसमें कहे कि कितने टर्म्स हैं, तो आप सोचेंगे कि सर आपने बोला कि पॉजिटिव जो है ना वही क्या करेगा, टर्म्स बनाएगा। तो ध्यान देना, तो आपको क्या लग रहा होगा कि एक टर्म ये हो गया और ये मिलके दोनों एक टर्म बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7x² प्लस 3y और प्लस माइनस 5। बोल मेरे बाल लाल गोपाल, क्या लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो ध्यान, इस प्लस के पहले एक टर्म, इस प्लस के बाद है एक टर्म, क्या है, प्लस के पहले एक टर्म। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लस के पहले है एक टर्म, प्लस के बाद है एक टर्म, और इस प्लस के पहले वाला टर्म तो काउंट हो ही गया है। अब इस प्लस के बाद वाला देखो ये एक टर्म। तो यहाँ पे कितने टोटल टर्म्स है मेरे बाल लाल गोपाल, तो यहाँ पे टोटल जो टर्म है वो 3 टर्म्स है। कौन कौन, तो 7x², दूसरा टर्म कौन है 3y, और तीसरा टर्म कौन है बाबू मेरे बाल लाल गोपाल 5, माइनस 5, 5 नहीं माइनस 5। ये साइन इसके साथ जरूर रखना है। अब प्लस साइन तो रखे या ना रखे बात फर्क पड़ती नहीं है, लेकिन माइनस है तो रखना पड़ेगा।
माइनस साइन को रखना पड़ेगा। तो ध्यान देना ये चीज है। बात क्लियर है क्या? चलो, तो ये हमारा टर्म्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया? टर्म्स हो गया। और समझते हैं, चलो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एक नंबर ये, दो नंबर हो गया। चलो और देखते हैं एग्जांपल्स टर्म्स का। अब देखो यहाँ पे लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xz प्लस 5। अब बताना है इसमें कितना टर्म है। तो देखना मेरे बाल लाल गोपाल, यहाँ पे इसको फट से क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4xy और यहाँ पे प्लस माइनस 2xz। आप प्लस 5 नहीं कर देंगे क्या? तो अब यहाँ पे क्या फोकस किस पे करना है मेरे बाल लाल गोपाल? तो ये प्लस के पहले वाला एक टर्म, प्लस के बाद वाला एक टर्म, फिर इस प्लस के पहले तो काउंट हो ही गया, प्लस के बाद ये वाला एक टर्म, और ये है हमारा एक टर्म। तो टोटल टर्म मेरे बाल लाल गोपाल यहाँ पे कितना हो गया जी? तो यहाँ पे जो टर्म्स हो गए वो हो गया 3। कौन कौन सा टर्म्स है? 3x स्क्वायर कॉमा दे करके, 4xy कॉमा दे करके, माइनस 2xz, ये साइन जरूर देना है, और जो फोर्थ नंबर है वो है हमारा 5। तो ये है हमारे टर्म्स। बात क्लियर है क्या? टर्म्स पहचान लोगे क्या? पहचान लेंगे, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्योंकि देखो 5 कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या है? 5 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये जो भी है इसमें देखो, यहाँ पे -5 कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है। क्या है? 3 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है। तो टर्म क्लियर हुआ। चलो अब बात आती है फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स क्या होता है? तो ध्यान देना, पहले तो समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे मेरे बाल लाल गोपाल, तो फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है थोड़ा उसको समझना। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, हम कहें कि बताओ इस 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का फैक्टर का मतलब क्या है कि देखें कि इस 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 8 को डिवाइड 2 कर सकता है, 8 को डिवाइड 4 कर सकता है, और 8 को डिवाइड 8 भी कर सकता है। यानी कि 2 4 8 इज द फैक्टर ऑफ 8। ये 2 4 8 आर द फैक्टर ऑफ 8। ये जो फैक्टर्स हैं इस 8 का। उधर अगर हम कहें कि मेरे बाल लाल गोपाल बताओ 9 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 हो सकता, सॉरी 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। 9 का फैक्टर क्या होगा? और 9 होगा। दूसरा कोई हो सकता है क्या? ये 9 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरह से अगर टर्म्स का फैक्टर, ये फैक्टर्स का मतलब किसका पूछ रहा है? टर्म्स का। जैसे मान लो इस टर्म की बात करें, तो इस टर्म का फैक्टर क्या होगा, यानी कि 3x स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इस 3x स्क्वायर को किस किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इस 3x स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 3x स्क्वायर को हम x से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर 3 हो गया, x हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ध्यान देना। और इसमें उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इसका अगर फैक्टर पूछ दे, इस टर्म का फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान देना क्या होगा? 4xy। तो 4xy को हम लोग मान लो कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, x से भी डिवाइड कर सकते हैं, और y से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 4 है ना, ये चारों इसके फैक्टर हैं। चारों क्या है? इसके फैक्टर हैं। किसके? 4xy के। तो इस टर्म 4xy का 4 फैक्टर्स है। बात क्लियर है क्या? तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे वो डिवाइड हो सके। अगर मान लो कि इसका फैक्टर पूछ दे, किसका? इस टर्म का फैक्टर पूछ दे, तो इस टर्म का फैक्टर मेरे बाल लाल गोपाल क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका फैक्टर? तो इसका फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान देना, तो इसका फैक्टर देखो, इसके फैक्टर्स की अगर हम लोग क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? -2x और z। ये सिंबल भी देना है, ये ध्यान रखें। जैसे कि -2x z, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? तो -2 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? x होगा। और इसका फैक्टर क्या होगा? z होगा।
तो ये फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कोफिशिएंट का। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो थोड़ा उसको समझते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या होता है। अब आपसे पूछेगा कि कोफिशिएंट बताओ, ये कोफिशिएंट क्या होता है, थोड़ा सा समझना। अब आपसे कहेगा, यहां पे मान लो टर्म दे दिया, कोई टर्म है, ये 3xyz एक टर्म है कि नहीं, एक टर्म है। अच्छा ये बताना थोड़ा सा, चलो ये बताना एक ही टर्म है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें कहीं प्लस दिख रहा है क्या, नहीं है, तो प्लस नहीं है। और इसमें अभी मैंने बताया कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं हो तो वो क्या होगा, कोई भी साइन नहीं हो तो वो क्या होगा, तो कोई साइन नहीं होगा तो उसके बीच इंटू का साइन होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही ना बात है, यही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म है। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा अब इसमें पूछ रहा है कि कोफिशिएंट आपको बताना है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो कैसे पूछे, कहेगा कि बताओ x का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। क्या कहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट, तो जो इसका पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी लिख दो। तो पूछ किसका रहा है, x का, पूछ किसका रहा है, x का, तो x को छोड़ के बाकी लिख दो 3yz। बात समझे। अगर आपसे पूछे कि कोफिशिएंट आप बता दो, कोफिशिएंट ऑफ आप y बता दो, तो कोफिशिएंट ऑफ y पूछेगा तो y को छोड़ के बाकी सब लिख दो। तो y को छोड़ के तो 3xz हो जाएगा, 3xz हो जाएगा। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो, वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर इसमें पूछ दिया कि न्यूमेरल कोफिशिएंट बताओ, न्यूमेरल कोफिशिएंट, बस और कुछ नहीं बोला है, कहेगा कि इसमें न्यूमेरल, तो देखो ये है हमारा न्यूमेरल कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो कांस्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कांस्टेंट होता है इस टर्म में उसी को न्यूमेरल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरल कोफिशिएंट। तो अगर न्यूमेरल कोफिशिएंट पूछेगा तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरल। अगर पूछ दे कि न्यूमेरल कोफिशिएंट बताओ, न्यूमेरल कोफिशिएंट बताओ, तो न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट जिसका भी पूछे, अब देखो कभी कभी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें से पूछेगा, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देगा, कहेगा 2x² प्लस 4x 4y प्लस 3। अब इसमें से कहेगा ये बताइए कि y का कोफिशिएंट क्या है। अच्छा यहां पे मैं माइनस लिखता हूं, -4y प्लस 3। कहेगा कि आपको क्या बताना है, तो y का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो ध्यान देना, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये पूरे सबको मत लिख देना y को छोड़ के, ऐसा नहीं। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि जिसकी कोफिशिएंट पूछी जा रही है वो किस टर्म में है, ये ध्यान देना है, वो किस टर्म में है। तो कौन सा टर्म में है, तो इस टर्म में है, वो देख रहे हैं। तो इस टर्म पे केवल फोकस करना है, इन दोनों पे नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को इस पे ध्यान देना है। जिस कोफिशिएंट को, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसी के टर्म पे केवल फोकस करना है, तो इस टर्म पे आपको फोकस करना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस y को छोड़ के आपके पास क्या बच रहा है, -4। क्या बच रहा है, -4। इसकी कोफिशिएंट y का क्या हो जाएगा, -4। साइन को जरूर लिखना है। कोफिशिएंट क्या होगा मेरे बाल लाल गोपाल, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो गया। चलो अब उसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे कि बताओ आप कोफिशिएंट ऑफ x² आप बता दो, x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि x² वाला टर्म है कहाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो केवल इसी टर्म पे फोकस करना है, बाकी से अब कोई मतलब नहीं है। तो x² वाले टर्म ये है हमारा। तो देखेंगे कि इस x² के अलावा इसमें क्या बच रहा है, तो बच क्या रहा है, 2। क्या बच रहा है, 2।
लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स आपसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान देना, इसमें दो एक्स है ना, लेकिन पूछ किसका रहा है? एक ही एक्स का। तो इसमें से एक एक्स और बच जाएगा। तो देखो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एक एक्स भी बचेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पे दो एक्स है तो एक ही एक्स के कोफिशिएंट ना पूछ रहा है, तो बाकी एक एक्स तो होगा। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, हम इस 2x स्क्वायर को 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? एक एक्स के बारे में। पता, ये तो दो बचा हुआ है। तो कोफिशिएंट क्या है, फैक्टर्स क्या है, टर्म्स क्या है, समझ गए होंगे? समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना, अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझते हैं। अब एक चीज और भी थोड़ा सा टर्म से रिलेटेड आप एक पॉइंट्स और समझ लीजिए, टर्म्स कैसे बनता है। तो टर्म्स जो बनेगा कैसे बनेगा, तो टर्म्स का जो आप देखेंगे तो टर्म्स कैसे बनता है, तो टर्म्स में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई जो होता है, तो टर्म्स में आप कह सकते हैं कि जो टर्म्स बनाने का पहला तरीका क्या है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये हो सकता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बनेगा, वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा तो टर्म बनेगा। बस समझ गए? और तीसरा तरीका क्या है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल, ये भी तरीका है। तो देखो एक टर्म बन गया क्या, कांस्टेंट 5 इंटू एक्स, तो 5x हो गया, ये हो गया। वेरिएबल का x इंटू वाई, एक्स वाई, ये एक टर्म है। डिवाइड x डिवाइडेड बाई वाई, यानी कि x बाई वाई, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो देख रहे हैं, तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो टर्म जो बनता है कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से, वेरिएबल और वेरिएबल के डिवाइड से भी। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब आइए समझते हैं, कह रहा है कि मोनोमियल क्या होता है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टाइप्स है। तो ये कहता है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे बाल लाल गोपाल? मोनोमियल। जैसे ध्यान देना, 2x एक सिंगल टर्म है कि नहीं? देखो इसमें कहीं प्लस दिख रहा है, नहीं है। 7xyz, इसमें कहीं भी प्लस दिखा है? नहीं दिखा। ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। अगर हम बात करें 7xy डिवाइडेड बाई 5, ये भी क्या है, एक मोनोमियल ही है। कहीं इसमें प्लस दिख रहा है? नहीं है। तो प्लस नहीं है तो एक ही टर्म होगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कितना हो 12 है, फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एक ही टर्म बनेगा। बात क्लियर है क्या? क्लियर। तो ये सब मोनोमियल्स है। अब कह रहा है कि बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे, यानी कि ध्यान देना x प्लस 2 ये बाइनोमियल हो गया, 2x प्लस 3y ये भी बाइनोमियल है, 7x स्क्वायर प्लस 4 ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रिनोमियल। अब इसमें कह देगा, ट्रिनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म्स होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या हो गया, ट्रिनोमियल हो गया। ध्यान देना, 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 ये क्या है, ट्रिनोमियल है। अगर मान लो 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस या प्लस 7x, ये भी ट्रिनोमियल हो गया क्या? बताइए। ये नहीं हुआ ट्रिनोमियल, ये भी बाइनोमियल ही है। क्यों? ध्यान देना, देखो अभी इसको आगे फर्दर बढ़ाओगे तो ये 7x स्क्वायर, देखो ये 4x और 7x, x का मतलब समझ लो कि 4 गो आम है, 4 गो आम और 7 गो आम मिलके कितना हो जाएगा, 11 गो आम होगा कि नहीं? तो सेम चीज तो है, आम में आम ऐड हो जाता है, आम में आम ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो, ये आम है तो है लीची है और ये अंगूर है,
आम है, लीची है, अंगूर है, ये ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक ही जैसा, यो आम है, यो आम है, तो ये ऐड हो जाएगा ना मेरे बाल लाल गोपाल, तो ये 11x हो जाएगा। तो अब देखो तो ये बाइनोमियल है कि नहीं, तो ये ट्रिनोमियल नहीं है, ये क्या है, बाइनोमियल है। अगर इसमें +2 कर देना तब ये ट्रिनोमियल हो गया। चलो यहाँ कर दिया, अब ये ट्रिनोमियल हो गया। तो ये भी ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि देख ले कि हाँ बस प्लस प्लस। तो थोड़ा ध्यान देना है कि आम आम है कि लीची लीची है कि आम लीची है कि अंगूर है, तब डिफरेंट देखना है। अभी आगे समझेंगे हम लोग। बात क्लियर है क्या? चलो, तो बाइनोमियल ट्रिनोमियल्स क्या होता है, बात को समझ पाए। चलो अब बात आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक और अनलाइक टर्म्स को थोड़ा समझते हैं, ध्यान देना। लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या। तो अगर लाइक टर्म समझ गए ना मेरे बाल लाल गोपाल, तो अनलाइक समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना, लाइक टर्म्स के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेम वेरिएबल। क्या होनी चाहिए, सेम वेरिएबल। वेरिएबल्स जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए दोनों टर्म का, या 10 टर्म जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स अगर लाइक बनाना है तो सबके वेरिएबल सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे समझिएगा, अब मान लो यहां पे है 2x² y, 3xy 7yx², 9xz 7x², 7yx, और यहां पे मैं लिख देता हूं 10zx। अब इसमें बताना है कि कौन लाइक है कौन नॉन लाइक है। तो अभी ध्यान से समझना है, क्या हमें कंडीशन दिया गया था कि सेम वेरिएबल सेम कांस्टेंट। अब ध्यान देना कि इसके जैसा कौन है, तो देखिएगा कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, केवल वेरिएबल्स पे। तो ये कांस्टेंट इसमें क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें जो वेरिएबल है ना वो क्या है। तो इसमें x² है, इसमें y² है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है जो इससे मैच कर रहा है। हाँ ये तो मैच कर गया ना, नहीं किया है। देख मेरे बाल लाल गोपाल, ये मैच नहीं किया है। क्यों? केवल वेरिएबल मैच किया है, पावर कहाँ मैच कर रहा है इसका, सॉरी एक्सपोनेंट कहाँ मैच कर रहा है। देखो इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन देखना यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, इसमें x का एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो क्या 1 है। ये मैच नहीं किया। ये y मैच किया, लेकिन x, तो दोनों वेरिएबल को मैच करना पड़ेगा, जितने वेरिएबल्स है उसको मैच करना पड़ेगा। तो नहीं किया, इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। तो चलो, इस कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं, इसका देखो वेरिएबल y मैच कर गया। x टू दी, ये देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2, x का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो ये भी मैच कर गया। यानी कि ये दोनों जो है ना मेरे बाल लाल गोपाल, ये दोनों लाइक हैं। क्या है? लाइक है। क्या ऐसा और कोई है ना? x² वाला कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका और कोई लाइक टर्म नहीं है। इसमें थोड़ा देखते हैं, एक्स वाई, इस कांस्टेंट पे ध्यान ही नहीं देना, केवल वेरिएबल पे ध्यान देना। तो देखो x वेरिएबल है, इधर y वेरिएबल है, और देखते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे z है। ना ये नहीं होगा, यहाँ x और y, हाँ ये दिख गया। क्या हो गया जी? ये दिख गया। यहाँ से इसके साथ देखो, इसमें भी x y दोनों का एक्सपोनेंट 1 1, ये है लाइक। अब देखते हैं इसका 9xz, इसमें xz, हाँ हो गया, ये इसका है। तो लाइक टर्म का मतलब समझे मेरे बालक, मेरे बाल लाल गोपाल, मेरे बालक बालिको, क्या समझे क्या आप मेरे बात को? तो वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बाल लाल गोपाल? लाइक टर्म बोलेंगे। लाइक टर्म के लिए कंडीशन सेम वेरिएबल्स और सेम एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अनलाइक क्या होगा? तो बस जो मैच नहीं किया वो अनलाइक है। क्या लाइक और अनलाइक टर्म को समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? तो अब अनलाइक और लाइक टर्म क्यों समझाएं आपको, उसका रीजन है। क्या रीजन है आइए समझते हैं।
अब हमें समझना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो ध्यान देना, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो केवल लाइक टर्म में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक टर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ध्यान देना, ये 2xy है और ये 7xz है, तो ये दोनों लाइक टर्म है क्या? है क्या? देखो तो मैच कर रहा है, एक्स वाई, इधर x तो मैच किया, लेकिन ये मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी कि ये लाइक टर्म है क्या? ये लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। क्या है? अनलाइक टर्म्स है। ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स का मतलब अगर वेरिएबल मैच नहीं किया तो वो अनलाइक है। अब ये बताना है कि ये क्या है, 2xy और 2mn, ये लाइक है कि नहीं? तो ध्यान देना, यहाँ पे कांस्टेंट ये मैच तो कर रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये मैच करे या ना करे इससे मतलब है। देखो इधर एक्स वाई है, इधर एम एन है, ये अनलाइक है। ये क्या है? अनलाइक है, ये अनलाइक टर्म है। बात क्लियर है? ठीक है। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो इस तरीके का, जैसे ये इसके साथ है, इसका लाइक टर्म का एडिशन होगा, अनलाइक का नहीं होगा। मतलब इसका इसके साथ ऐड हो सकता है, लेकिन इसका इसके साथ एडिशन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका ऐड हो सकता है, लेकिन इसका इसके साथ ऐड ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता है क्योंकि अनलाइक है। बात क्लियर है? इसी वजह से मैंने आपको समझाया। तो देखो एडिशन, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरीके से किया जाता है, एक होता है कॉलम मेथड और दूसरा होता है ओरिजेंटल मेथड। तो आओ समझते हैं एक एक करके। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको ऐड करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास 2xy है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास मान लीजिए 3xy है। अब देखना ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं? बिल्कुल है, लाइक टर्म है कि नहीं? देखो xy xy, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है किस मेथड से? कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड से ऐड करने का मतलब इसको यहाँ रख दो और फिर क्या कर दो, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो। अब क्या करना है, ध्यान देना, ये जो आपका वेरिएबल है कभी भी ऐड नहीं होता है। वेरिएबल का काम क्या है? बस ये आम है तो इसको भी आम बनाना, ये लीची है तो ये भी लीची की तरह, ये अंगूर है तो ये भी अंगूर, मतलब एक जैसा दिखाना, बस इसका काम है। ऐड कौन होगा? ये कांस्टेंट ऐड होगा। कौन ऐड होगा? ये। तो 2 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे बाल लाल गोपाल? 5। ये 2 गो आम 3 गो आम मिलके क्या हो जाएगा? 5 गो आम। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया? 5xy हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं मेरे बाल लाल गोपाल? कॉलम मेथड। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2xy और प्लस 3xz या 3mn, और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो है 7xy माइनस 2mn। अब इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और कौन से मेथड से? कॉलम मेथड से। तो इसको उठाएंगे और यहां से यहां पे ला करके रख देंगे। ठीक है जी। तो एक जैसे जो लाइक टर्म है उसको वहां पे लेके जाएंगे। जैसे कि देखो ये लाइक टर्म है इसके और ये लाइक टर्म है इसको, यहाँ पे हमने रख दिया और क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस साइन दे देना है। क्या करना है? प्लस दे देना है। अब देखना 3mn, तो ये देखो 3 गो लीची है, यो लीची है mn, एक जैसा हो गया ना। ये mn का काम क्या था? लाइक टर्म बनाना, बस तो हो गया लाइक टर्म। यानी लीची ये भी है तो ये भी लीची दिखाना। तो 3 गो लीची में से 2 गो लीची खा गए, बचा कितना? 1 गो। यानी कि क्या बच गया जी? यहाँ पे 1mn। तो 1mn लिखने की जरूरत है? नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? डायरेक्ट केवल mn लिखेंगे ना, इसका भी मतलब 1 है। अब देखो ये प्लस था ना, 3 प्लस है और ये माइनस है, यानी कि 3 माइनस 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 1 लिखेंगे ना, प्लस ना 1 आएगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। अब ध्यान देना, 2 गो आम,
7 गो आम, कई गो हो जाएगा, जोड़ देंगे ना, प्लस है 2 गो 2 7, तो ये हो जाएगा 9 मैंगो हो गया। ये इसका एडिशन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बाल लाल गोपाल, ये कौन सा मेथड है? तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। 9xy ये कॉलम मेथड है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको उठा लिए और यहां से लेकर के यहां आ गए, और एक सेकेंड, इसको हमने यहां से उठाया यहां लेकर आ गए। कहीं नहीं आ रहे हो जी? हाँ, अब आया, अब आया, और इसको उठाए और यहां से यहां लेकर के आ गए। ठीक है जी। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहां से डिलीट कर देते हैं, और यहां पे हम लोग बीच में यहां प्लस कर देते हैं, ओरिजेंटल रख देंगे सभी टर्म्स को, तो ओरिजेंटल मेथड होगा। अब देखो 3 मैंगो 2 मैंगो मिलके कितना मैंगो, तो 5 मैंगो, बस हो गया। इसको ओरिजेंटल मेथड बोलते हैं। उसी तरह से इसको भी ले सकते हैं। जब इसको लेंगे यहां से उठाइए और इसको लेकर के यहां से आ जाइए, यहां से उठाना है और इसको लेकर के यहां आ गए। ठीक है, फिर इसको उठाए और यहां से हम लोग क्या कर दिए, यहां से इसको लेकर के आ गए और यहां पे हमने पुट कर दिया और यहां पे प्लस साइन हमने रख दिया। ठीक है, जो प्लस साइन यहां रख दिए, अब इसको क्या कर देना है, ओरिजेंटली ऐड कर देना है। क्या करना है, ओरिजेंटली ऐड कर देना है। तो कैसे ऐड करोगे, तो देख लो। अब पहले जो लाइक टर्म है ना उसको एक साथ रख लो, तो देखो 2xy प्लस 7xy एक साथ कर लिए। अब इसको इसके साथ लेकर आ जाओ, तो प्लस 3mn है ना, अब माइनस 2mn है। अब देखना 2xy और प्लस 7xy लाइक टर्म है, तो 9xy हो जाएगा। और देखना 3mn में से 2mn माइनस करना है, तो देखना 2 गो यहाँ पे 3 गो लीची में से 2 गो लीची माइनस, तो क्या बच जाएगा, 1 गो लीची बचेगा, mn हो गया। तो ये है ओरिजेंटल मेथड, बात समझ गए? तो ये तो हम लोग पढ़े एडिशन, क्या पढ़ लिए, एडिशन, ये तो था एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आइए समझते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो एडिशन किसका होगा मेरे बाल लाल गोपाल, केवल लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा। किसका, केवल लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा या फिर एडिशन होगा। अनलाइक का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देता क्या कि आपके पास एक दूसरा, ये तो 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर हो गया, ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन होता 3xy और 4xz, आप प्लस ऐसे दे देता, क्या इसको ऐड करते, ये हो पाएगा, नहीं होगा। ये किसको तो क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3xy प्लस 4xz, बस ऐसा ही लिखेंगे, इसका एडिशन यही हो पाएगा। इसको ऐड करके 7xz ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ये है लीची, ये है आम, तो लीची आम एक साथ ऐड होकर के एगो लीची एगो आम 2 गो आम नहीं होगा, या 2 गो लीची भी नहीं हो सकता है, एगो लीची एक गो आम रहेगा। 3 गो लीची 4 गो आम, तो 3 गो लीची 4 गो आम मिलके 7 गो आम या 7 गो लीची हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे 3 लीची तो 4 आम, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। बात क्लियर है? अनलाइक टर्म ऐड नहीं हो सकता है, ये सिंपल ऐसे रहेगा। अब चलो थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब जैसे कि अगर कॉलम मेथड की बात करें, तो कॉलम मेथड में सब्ट्रैक्शन क्या होगा, बस वही बात, जैसे कि मान लीजिए 4xy है और यहाँ पे 3xy है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे, और होगा क्या, माइनस। जैसे इसका साइन क्या था, प्लस का, यहाँ दे दिया हमने माइनस। तो देखो ये 4xy और ये माइनस 3xy, 4 गो आम और उसमें से 3 गो आम खाएं, तो बचा कितना, 1 गो आम। यानी कि एक लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है, तो एक नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy। ठीक है,
अगर मान लो कि कोई दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए एक्स टू एक्स वाई प्लस 7m n, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि एक्स वाई प्लस 4mn को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे। अब करना क्या है, साइन चेंज कर देना। जैसे इसका साइन चेंज हुआ था ना, ये प्लस था तो माइनस हो गया कि नहीं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ऊपर वाला का नहीं, नीचे वाला का, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग इसको ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो इसका साइन देखो एक्स वाई कुछ साइन नहीं है यहाँ पे, तो क्या है प्लस है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे माइनस। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक्स वाई अब किस में हो गया, माइनस में। ये 4mn किस में हो गया, माइनस में। अब देखो 7mn ये प्लस में था और ये क्या है, माइनस में। तो 7mn में से 4mn माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3mn, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2xy में से 1xy माइनस होगा तो कितना बचेगा, xy। तो ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये कौन सा मेथड है, कॉलम मेथड। अच्छा, ओरिजेंटल मेथड की बात करेंगे, ये जो ओरिजेंटल मेथड होगा, तो ओरिजेंटल मेथड में क्या करते हैं देखना, उसमें क्या करेंगे, तो यहां पे हमने लिख दिया सेम चीज। मान लीजिए इसी को ले लिए, यहां से हमने यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, इसको उठाए और यहां से लेकर के आ गए, और यहां से इसको उठाए और यहां से हम लेकर के आ गए, और क्या करना है, इसको इसमें से माइनस, इसको माइनस करना है। तो कहां से, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि इसका साइन चेंज करेंगे, जिसको माइनस करना है उसका साइन चेंज करेंगे। अब देखो 4xy माइनस 3xy, तो क्या बच जाएगा, xy बच जाएगा। 4 गो आम में से 3 गो आम माइनस कर दीजिए, बच गया। ठीक उस तरह से अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करोगे, यहां से उठाओगे इसको और लेके यहां आ गए, ठीक है, और इसको यहां से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, यहां आ जाएंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या करना है, इसका साइन चेंज। अब देखो थोड़ा सा, जब दो टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसमें ब्रैकेट देके तब माइनस देना पड़ेगा। इधर देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2xy हो गया, अब प्लस ये 7mn हो गया। अब देखना इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं था तो प्लस था, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला को जब बाहर करते हैं इस टर्म को, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, इसका साइन जैसा अंदर था वैसे ही बाहर भी रहेगा। लेकिन अगर माइनस साइन है ना, तो साइन अंदर वाला चेंज होगा, अगर प्लस में होगा तो माइनस में, या माइनस में होगा तो प्लस में। अब देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये हो गया माइनस XY, फिर इसका साइन प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 4mn। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उससे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में इनटू होता है, तो यहाँ कुछ साइन है तो प्लस, तो प्लस माइनस का इनटू क्या हो गया, माइनस, फिर प्लस माइनस का इनटू क्या हो गया, माइनस। बात क्लियर है। अब क्या करोगे, लाइक टर्म को एक साथ कर लो, 2xy, अब देखो यहाँ पे माइनस XY, ये लाइक टर्म है, प्लस 7mn, इसका लाइक टर्म कौन है, ये माइनस 4mn, एक साथ। 2xy में से xy माइनस होगा, क्या बचेगा मेरे बाल लाल गोपाल, xy। 7mn में से 4mn माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 3mn बच गया, ये बच गया। बात क्लियर है क्या। तो कैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाइकेशन कैसे करते हैं उसको समझिएगा, उसको देखते हैं। तो देखेंगे जैसे कि मल्टीप्लाइकेशन में किस तरह का होता है कि मल्टीप्लाइकेशन अच्छा यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मोनोमियल
विथ मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे देखो ये कहेगा कि 3xy इंटू 2xy, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल 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 का मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ और सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ, यानी कि x का x के साथ, 3 का 2 के साथ और y का y के साथ। तो देखो 3 के 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स, x इंटू एक्स। तो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम बेस तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई तो क्या हो जाएगा मेरे बाल लाल गोपाल y स्क्वायर। ये हो गया इंटू मोनोमियल मोनोमियल का। और भी देखते हैं दूसरा नंबर, मान लीजिए कह दिया 7xy इंटू माइनस 3xz। अब इसको कैसे करेंगे तो देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, 7 का -3 प्लस 7 -3 क्या हो जाएगा -21। x और x का इंटू कर देंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब y तो इधर है नहीं तो y लिख दो, और इधर z नहीं तो फिर z वैसे ही लिख दो। ये हो गया मोनोमियल मोनोमियल का इंटू। बात क्लियर है। तो इस तरीके से मोनोमियल मोनोमियल का इंटू होता है। अब फिर हम लोग दूसरा तरीका है वो क्या है मोनोमियल और बाइनोमियल का। दूसरा जो मेथड है वो क्या है मोनोमियल विथ बाइनोमियल, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल। ठीक है, तो देखेंगे एग्जांपल्स इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना 2x का 3xy आप +4 के साथ कर देते हैं। तो ध्यान देना, तो इसमें जो ब्रैकेट के बाहर जो होता है ना तो उसका इन दोनों के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, दोनों के साथ होगा। तो ध्यान देना कैसे करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो 2x इंटू 3xy होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस साइन प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के साथ साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर देख लो यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस का साइन क्या होगा प्लस, पहले साइन में ही मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अब 2x इंटू 4, 2x इंटू 4। अब ध्यान देना बताए थे कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, तो 2 का 3 के साथ क्या हो जाएगा 6, x का x के साथ एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अब y तो बचा अकेले अकेले लिख दिया। अब 2 का 4 के साथ, तो 2 4 जा 8 और बचा क्या x हो गया। ऐसे करते हैं बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ। उसके बाद मान लो बाइनोमियल बाइनोमियल आ गया, तीसरा क्या आ गया बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। जैसे देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब क्या करेंगे देखो, इस x से इन दोनों में यानी x इंटू एक्स प्लस 3, और इस 2 से भी इन दोनों में यानी कि प्लस 2। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते। प्लस 2 से इन दोनों में, प्लस 2 से इन दोनों में कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, अब देखना इस x से इस x में मल्टीप्लाई, तो x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं मेरे बाल लाल गोपाल बोल। यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, x और 3 का मल्टीप्लाई 3x, कांस्टेंट और वेरिएबल का है तो होगा कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई, तो वही हो गया 3x। अब देखना प्लस 2 प्लस x तो 2x, उसके बाद 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो देखो यहाँ पे लाइक टर्म है, लाइक टर्म 3x 2x, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडिशन। क्या हो जाएगा एडिशन, ये हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ जो एडिशन हो जाएगा, तो जब एडिशन होगा तो यहाँ देखना क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा मेरे बाल लाल गोपाल 5x और प्लस 6, ये हो गया। तो बाइनोमियल बाइनोमियल का ये मल्टीप्लाई है। उसी तरह से बाइनोमियल ट्रिनोमियल का भी होगा। क्या होगा
बाइनोमियल ट्रिनोमियल का भी होगा, देखना कैसे होगा। बाइनोमियल विथ ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल कैसे देखना, एग्जाम्पल क्या होगा। अब हमारा ध्यान देना क्या है, अब देखो x प्लस टू, यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड मान लो, तो देखो ये बाइनोमियल है, ये ट्रिनोमियल है कि नहीं। तो देखना इस x से तीनों में तो क्या हो जाएगा, इस x से तीनों में तो x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर देखो ये प्लस टू, अगर ये माइनस टू होता तो क्या होता, चलो मैं माइनस टू लिखता हूँ, माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू लिखते, जेड के जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि ये टू और जेड में डिफरेंसेस समझ में आए। चलो जेड के जगह पे m लिख देता हूँ, m। अब ये देखो माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस एम हो गया। अब देखो x से इस x में तो एक्स 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 स्क्वायर प्लस प्लस तो प्लस साइन हो गया, प्लस और यहाँ पे भी प्लस तो प्लस, x और y तो एक्स वाई हो गया, x और m में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखना माइनस टू प्लस एक्स तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू प्लस वाई माइनस टू वाई हो जाएगा, माइनस टू प्लस एम तो माइनस टू एम हो गया। अब इसमें देखना है कि कोई लाइक टर्म है या नहीं। देखो एक्स वाई कहीं है, कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, एक्स एम इसमें कहीं नहीं है, टू एम कहीं, सब अलग अलग है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, समझ गए क्या, समझ गए। चलो तो ये बेसिक चीजें हम लोग समझ पाए। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझते हैं। तो ये 5 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसे हमें जानना है, और इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे और फिर एक एक करके हम लोग इस सभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं। पहला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है मेरे बाल लाल गोपाल, वो है a प्लस बी टू दी, ठीक है, a टू दी, इधर देख रहे हैं रेज टू दी पावर 2 है, तो इसका जो देख रहे हैं तो 2। अब इसका मतलब क्या तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी को ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट a माइनस बी है, तो फिर वही चीजें, कुछ सारी चीजें सेम होगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया, 2ab हो गया, और उसी को यहाँ पे a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तीसरा जो है ना a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ये क्यों होता है आगे मैं वो भी बताऊंगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी टू दी होल, अब देखो यहाँ पे तो इसका क्या होगा, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया तीनों का, ठीक है। a सब पे स्क्वायर लगा दिए, पहले 2ab, पहले दो को, फिर उसके बाद बीच वाला और लास्ट वाला, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, देख रहे हैं, ca हो गया, ऐसे ही ना किया गया है। उसके बाद एक और ये आइडेंटिटीज है, देखो ये जो 4 आइडेंटिटीज है इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बोला जाता है, और एक लास्ट आइडेंटिटीज ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये हमारे आइडेंटिटीज है। अब आइए एक एक आइडेंटिटीज को देखते हैं कि कैसे हुआ, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो आइडेंटिटीज नंबर फर्स्ट, इस पे क्वेश्चंस, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो है ना हमारा ये जो आइडेंटिटीज है इसको देखिएगा अगर, तो कैसे ये बनता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी, यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम लोग जानते हैं, जब एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं a का एक्सपोनेंट 2 है तो उसको a इंटू ए लिख सकते हैं।
a प्लस बी का एक्सपोनेंट अगर 2 है तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान देना ये बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल हो गया कि नहीं, बाइनोमियल बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं। तो क्या करेंगे जी, a से इस दोनों में a प्लस बी में और इस प्लस बी से b इन दोनों में a प्लस बी में इंटू करेंगे। अब ध्यान देना a से a में करोगे मेरे बाल लाल गोपाल तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस a, और a से b में करोगे तो क्या होगा ए बी हो जाएगा। फिर इस b से a में करोगे मेरे बाल लाल गोपाल तो क्या बन जाएगा बी ए, और b से b में करोगे तो बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना ए बी और ये बी ए एक ही है, ठीक है, ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, बात एक ही है। 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, बात वही आने वाला है 6। तो मल्टीप्लाई में किसी को पहले किसी को बाद में लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये दोनों इक्वल, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर और ए बी और ए बी, 1 ए बी मिलके 2 ए बी बन जाएगा। अब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता है, हो गया। तो देखो a प्लस बी, यहाँ देखो स्क्वायर 2, अब यहाँ देखो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ये आइडेंटिटीज। तो वैसे वो बन के आता है। अब उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखना इसके लिए कौन सा सुटेबल आइडेंटिटीज है, तो यही आइडेंटिटी हमारे लिए है ये सुटेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस a प्लस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी फॉर्मेट में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो a के जगह पे क्या है, ध्यान देना, पूरे a के जगह पे क्या है, ये 2x है, और b के जगह पे क्या है 5 है। a के जगह पे क्या है जी 2x है, और b क्या है 5 है। तो जहां जहां a है वहां 2x पुट करना है, और जहां b है वहां पे 5 पुट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2a का मतलब 2x, b का मीन्स 5। अब देखो ये हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े थे, a इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू m, ये a का एक्सपोनेंट m और b का भी एक्सपोनेंट क्या होगा m होगा। तो यानी 2 का एक्सपोनेंट 2 मीन्स ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 25 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20x हो गया। ये हमारा हो गया इसका वैल्यू। उसी तरह से इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, HW है, करोगे, आइडेंटिटीज लगा लोगे। चलो नेक्स्ट, अब करें इवेल्युएट द फ्लोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब सुटेबल आइडेंटिटीज लगाना है और इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना, जब इसका हम सॉल्यूशन करने जाएंगे मेरे बाल लाल गोपाल तो क्या करेंगे, ध्यान देना, ये हमारा है 52 का एक्सपोनेंट क्या है 2 है। क्या इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2। अब ध्यान देना ये a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 2 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया ना। देखो इस फॉर्मूला को फॉलो करने लगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे सिंस a प्लस बी रेज पावर, ठीक है, टू द रेज पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देयरफॉर अब देखो a के जगह पे क्या है 50 है, b के जगह पे क्या है 2, तो यहाँ लिखोगे 50 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स 50 और b मीन्स 2। 50 का स्क्वायर करोगे तो मेरे बाल लाल गोपाल 2500 हो जाएगा। अब प्लस ये 4 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 100 100 200 हो गया। अब इसमें ऐड करोगे तो ये 200 2700 4 हो जाएगा, 2700 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसको आप कर लोगे क्या, ये क्या करोगे, इसको तोड़ना होगा तो क्या कर लोगे मेरे बाल लाल गोपाल 200 प्लस 3 रेज टू द पावर 2। इसको कैसे करोगे, तो ध्यान देना वो 10.2 है, तो यहाँ आप क्या कर लोगे, तो यहाँ कर लेंगे हम 10 प्लस 0.2 करके नहीं कर लेंगे। फिर यहाँ वैल्यू हम लोग लिखेंगे सिंस a
चलो मैं इसको बता देता हूँ, a प्लस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब क्या करोगे, a की जगह पे 10 है, b की जगह पे 0.2 है, देयरफॉर 10 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर अब प्लस 2a मीन्स 10 अब b मीन्स 0.2। आगे फर्दर तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा 20 और 20 में तो 40, एक पॉइंट यानी कि 40 और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं तो ये देखो 104 और 104 में इसको ऐड कर दो, ये 104 प्लस 0.04 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 104.04 ये आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, कर लोगे क्या, बोलो, चलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आइडेंटिटीज है a माइनस बी टू दी होल पावर। हाँ बस सेम चीज, कुछ नहीं करना है। देखना ये कैसे आता है तो ध्यान देना, यहाँ पे a माइनस बी रेज टू दी पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए से a माइनस बी में और फिर माइनस बी से a माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस में है, ए बी प्लस 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 ए प्लस ए स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस माइनस ए बी, माइनस बी और प्लस ए माइनस बी ए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान देना ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस ए बी माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ समझ गए क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या मेरे बाल लाल गोपाल, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस वाला बात ध्यान देना। इसको क्या करोगे, लिख दोगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे 5a माइनस 4b टू द रेज पावर 2। अब यहाँ लिखेंगे सिंस a माइनस b टू द रेज पावर 2 क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखना a के जगह पे क्या है 5a है, b के जगह पे क्या है 4b है, तो क्या कर देंगे जहाँ जहाँ a वहाँ पे 5 पे, तो 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए मीन्स 5a और b मीन्स 4b हो गया। अब देखो 5a मतलब यहाँ पे 25a स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत क्या। देखो ये स्क्वायर 5 पे भी आएगा और a पे भी आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए बी टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर, यहाँ पे क्या हो a का एक्सपोनेंट m और b का भी एक्सपोनेंट m हो जाएगा। फिर ये होगा 16b स्क्वायर माइनस, अब देखिए 10 और यहाँ पे 10 4 जा 40 और a और b का मल्टीप्लाई a भी हो गया, कोई दिक्कत। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप बनाएंगे, ओके, सेम फॉर्मूला पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, कुछ क्या है इसको करना है, तो देखना क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे मेरे बाल लाल गोपाल, ध्यान देना क्या करेंगे, देखना इसको लिख सकते हैं क्या 50 माइनस 2, बस अब फॉर्मूला लगा दो बन जाएगा। इसको हम लोग नहीं कर लेंगे क्या करेंगे 300 माइनस 1 रेज टू द पावर 2 कर लेंगे। इसको क्या कर दोगे मेरे बाल लाल गोपाल 10 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 2 नहीं हो जाएगा, बस हो गया, और फॉर्मूला लगाओ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे होता है ध्यान देना, ये कैसे होता है, चलो वही बात है, यहाँ पे कुछ नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब देखो ये भी बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, करोगे वैल्यू इतना ही आएगा। देखो a से क्या a माइनस बी और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस बी से a माइनस बी में, ध्यान देना। तो ये a से a में a स्क्वायर, a से b में माइनस ए बी, b से यहाँ पे देखना प्लस ए बी और b माइनस बी स्क्वायर। देख लो माइनस ए बी प्लस ए बी, ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा कि नहीं,
प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1ab प्लस 1ab, एक आम था खा गए तो 0 हो गया, बच गया ये। अब उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज है, ध्यान देना इसको। अब इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, हमें क्या करना है, इसको देखो 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा मेरे बाल लाल गोपाल, यही करना है। चल अब देखना क्या होगा, यहाँ पे ये 2x प्लस 7y में अगर हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे a के जगह पे देखना तो 2x टू दी एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7y का एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा 49y स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका होमवर्क है, कर लोगे क्या, अप्लाई कर लोगे, ये आइडेंटिटीज कर लोगे ना, ओके। चलो नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान देना, ये तो डायरेक्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ला देंगे कि नहीं, यहाँ लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी यानी 81 प्लस 19। देखो इस फॉर्म में है, सॉरी इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा 81 अब माइनस क्या हो जाएगा 19, ये कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा इंटू 81 में से 9 इसको माइनस करते हैं तो ध्यान देना 11 में से 9 2 और यहाँ पे बच गया 7 में से 1 गया 62। अब मल्टीप्लाई करोगे 62 100 आ गया, होगा कि नहीं, ये होम ये आपका HW है, कर लेना, कर लोगे, ओके ठीक है जी। कभी कभी देखना करा कि सिंप्लीफाई द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्रेशन दिस डिफरेंस विद 2x स्क्वायर्स। अब इसको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है 2 स्क्वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान देना, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 इंटू 100 माइनस 7 लिख सकते हैं नहीं कि नहीं, बोल बालक। तो ध्यान देना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर 100 का स्क्वायर अब माइनस 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर देखना 1 पे 4 जीरो माइनस 49, अब इसको माइनस कर लेना, जो आएगा आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। वैसे ही इसको भी करना है, कर लोगे मेरे बालक, मेरे बाल लाल गोपाल, कर लेंगे क्या, ये आपका होमवर्क। इसको क्या करोगे जी, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, 30 प्लस 0.9 इसको इंटू 30 माइनस 0.9 कर लेंगे, हो जाएगा। इसको भी आप तो आसानी से कर लोगे कि नहीं, हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब करें फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसमें जो आइडेंटिटीज होगा, अब ध्यान देना ये कैसे बनता है, तो फिर वही बात है, क्या करोगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी इन प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इस देखो ट्रिनोमियल का प्रोडक्ट है, निकालोगे इतना ही वैल्यू आएगा, निकालोगे इतना ही वैल्यू आएगा, क्लियर है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान देना a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंस a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, a के जगह पे p है, b के जगह पे 5q है और c के जगह पे 2 है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर, होगा कि नहीं, होगा ना जी। देख लो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना 2ab, तो 2ab तो 2 इंटू ए का मतलब p इंटू बी मीन्स 5q प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी मीन्स 5q
और C मीन्स 2, फिर प्लस 2CA, CA तो 2 C के जगह पे 2 है, A मीन्स P है, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ध्यान देना, P स्क्वायर प्लस ये 25 Q स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 5 10, अब P और Q में PQ 2 5 10 और इधर 2 है 20 और बच गया क्या Q प्लस 2 2 जा 4 P, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसका करना है 2 नंबर का, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है, तो इसका करना है तो एक और मैं कर देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, देखना इसको कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग को ये 2 नंबर का करना है तो फिर ये 2 नंबर जो है तो यहाँ पे क्या है P माइनस 5Q प्लस 2, अब फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस एक चीज चेंज करना, ध्यान देना, ये माइनस में है तो माइनस में वैल्यू रखते जाना है। ध्यान देना क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लिख लोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे। P स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 5Q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस Q माइनस 5 क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, प्लस C स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू A मीन्स P, अब B मीन्स माइनस 5Q। ठीक है, अब फिर 2BC, ये 2AB हो गया, अब 2BC मतलब 2 इंटू B मतलब माइनस 5Q प्लस 2CA, CA तो C का मतलब ये और 2CA तो C 2 है और A जो है ना वो P है। अब कर दीजिए सिम, देखो P स्क्वायर प्लस माइनस 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 यानी कि प्लस 25, तो प्लस 25 और यहाँ पे हो गया Q स्क्वायर प्लस 4, अब देखो प्लस 2 और प्लस P प्लस 2P, अब प्लस 2P माइनस 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10PQ प्लस माइनस साइन माइनस 10Q, फिर 2 2 जा 4 और इधर हो गया P, ये सब प्लस प्लस थे तो 4P हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4P हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे आइडेंटिटीज और एक लास्ट आइडेंटिटीज है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बनाएंगे। क्या बात समझ में आया? चलो अब ये लास्ट हमारा आइडेंटिटीज है, इसको समझते हैं। देखो फिर वही बात है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो इसमें हम लोग इसका प्रोडक्ट अगर निकालना होगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x प्लस 3 एक्स प्लस 4, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x है तो इसमें भी तो x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 4, कोई दिक्कत, a इंटू बी यानी ये a है और b क्या है ये नहीं जी, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 7 और इधर x प्लस ये क्या होगा 3 4 जा 12 हो गया। क्या आप ऐसे कर लेंगे? कर लेंगे? चलो एक मैं माइनस वाला बना देता हूं, चलो इसको मैं बना देता हूं, आप उसको बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख देंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और तब आगे लिखेंगे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चलो लिख ही देता हूं मैं डायरेक्ट, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जगह नहीं है
कब पढ़ रहा है? चलो जी थोड़ा इधर आ जाओ। देखो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सॉरी प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे क्या है -3 -3 प्लस बी के जगह पे क्या है 4 +4 इंटू एक्स प्लस ए यानी कि -3 इंटू बी यानी 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और -3 + 4 क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हो गया x प्लस -3 + 4 -12 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, ये आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है, ये बनाएंगे। आज का लेक्चर हम लोग का, आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।